नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्रा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम लोग जनवरी 2023 का जो हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें आपके लिए हम विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी लेकर के लगातार उपलब्ध रहेंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम ऐसे प्रोग्राम्स के विषय में डिस्कस करेंगे जो हमारे सबसे ज़्यादा डिमांड वाले प्रोग्राम्स हैं, और ख़ासकर अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, जिनमें हमारा बीए, बीकॉम और बीएससी शामिल है। इन प्रोग्राम्स के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो और अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, उनके विषय में हम किसी अन्य प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इन्हीं प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ पुनः कि इस जनवरी 2023 सत्र के लिए अंतिम तिथि अप्लाई करने की 31 जनवरी 2023। तो आप जो है इसमें जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, आपकी जान पहचान के भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, इवन आपके यहाँ काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी वजह से शिक्षा से वंचित है, तो आप जो है उसको भी ये जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह से काम करते हुए आप जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको एक सुगम तरीके से शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर आपके सामने लाता है, जिससे कि आप शिक्षित होने के किसी भी अवसर से चूक न जाए। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे फिर से एक बार परिचित करवाता हूं अपने सहयोगी डॉक्टर कमलेश मीणा जी को, जो कि सहायक क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर इस क्षेत्रीय केंद्र खन्ना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज ये हमारे साथ कुछ चुनिंदा विषयों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा इग्नू की वेबसाइट से, जिससे कि हम एक बार आपको पुनः दिखाएंगे कि किस तरह से हम प्रोस्पेक्टस तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि हम विभिन्न प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे इग्नू की वेबसाइट है, ignu.ac.in। इसमें आप भली भांति आप परिचित हो चुके होंगे। तो आप सभी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि होम पेज पर ही ये देखिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, उसके विषय में भी देता है। और अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया के विषय में डायरेक्ट लिंक दे रखा है अप्लाई नाउ करके, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आपको अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में आपको हम पुनः अच्छे तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझा पाएँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से अंत में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पे करनी है। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस की ओर चलते हैं। इसके विषय में मैं पिछले प्रोग्राम में भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कि किस तरह से इसको हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और उसमें यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो आपका ये जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसमें आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2023 का आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमने इस प्रोस्पेक्टस को ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, कभी कभी डाउनलोड करने में कुछ समय लग जाता है। तो ये ई प्रोस्पेक्टस है जनवरी 2023 का। इसमें कई विभिन्न प्रकार के डिफरेंट लेवल्स के प्रोग्राम्स के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी, और ऐसे सभी प्रोग्राम्स जो इग्नू की तरफ से जनवरी 2023 सत्र के लिए ऑफर पे अवेलेबल हैं, सबके विषय में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सभी लोगों के सामने ये रख देना चाहता हूँ, जो कि आपके इग्नू के इस प्रोस्पेक्टस में दिया भी हुआ है, कि इग्नू की जो भी डिग्रीज हैं वो किस तरह से रिकॉग्नाइज्ड है। कई लोगों के मन में शुबा होता है कि हमारे इग्नू के डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं हैं, हम यहाँ से अगर पास आउट हो जाएंगे तो कहीं हम फॉरेन जाएंगे तो हमको ये डिग्री कारगर होगी कि नहीं होगी। तो आपके मन में जिस प्रकार के भी कोई संशय है तो उसको आप तुरंत मन से निकाल दें, क्योंकि इग्नू की डिग्रीज पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं और एक्सेप्टेबल हैं। तो आप यहाँ से कोई भी डिग्री करते हैं तो आपको अन्य किसी भी देश में जा करके भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की जो भी आप सेवाएं दे सकते हैं अपनी, आप आराम से दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि
हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चलते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा एक बीएजी प्रोग्राम है, जिसमें हम उसको बीएजी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2019 जुलाई के सत्र से इग्नू ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं जो कि अपने चॉइस के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से अपने क्रेडिट्स को और अपने इलेक्टिव्स को चूज कर सकते हैं, जिससे कि उनको अपने पढ़ाई को सुगमतापूर्वक करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार से बीकॉम हमारा जो पुराना था वो जुलाई 2019 से समाप्त हो गया है, और अब उसकी जगह हम बीकॉम जनरल, उसको हम बीकॉम जी के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से बीएससी प्रोग्राम जो पहले चलता था जुलाई 2019 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत, उसको हम पुराने प्रोग्राम से डिफ्रेंशिएट करने के पर्पज से बीएससी जी के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ जो अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से हम लोगों को परमिशन दी गई है, सिर्फ हम लोगों को नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का। तो उसके विषय में हम आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं कि किस प्रकार की ये सुविधा है। ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो कंटेंट्स हैं, इसमें 1.7 पर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्तर के प्रोग्राम को करके कंप्लीट आप जो है उस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। भविष्य में आप चाहें तो मल्टीपल एंट्री के तहत आप उस प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के अगर फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हैं तो आपका अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कंप्लीट माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 2 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल कंप्लीट माना जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर अपने 3 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आप एक चीज़ और सुविधा है, ये तो मल्टीपल एग्जिट की बात हो गई, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स भी इसी तरह से हैं। आप अगर अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करके छोड़ देते हैं तो आप 2 वर्ष के बाद आकर के सीधे सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा करके 2 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं तो आप अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के तहत अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए सीधे तृतीय वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के दिशा निर्देशों के तहत हमारी इग्नू फॉलो करना शुरू कर चुकी है। तो आपको एक सुविधा के तौर पर ये मैं जानकारी देना अपना फर्ज समझता था कि जो भी विद्यार्थी इस प्रकार की कोई सुविधा लेना चाहते थे, लेकिन पहले ऐसी कोई सुविधा एग्जिस्ट ना होने के कारण अपनी पढ़ाई को शुरुआती रंग नहीं दे पाते थे, अब इस टाइप के सुविधाओं के तहत वो अपने अध्ययन को अपने गति के हिसाब से, अपने समय सीमा के निर्धारण स्वयं करने के हिसाब से वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से परिवर्तित हो रही हैं और शिक्षा अब जो है विद्यार्थी केंद्रित होकर के रह गई है। हम पहले उसको इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक मान के चलते थे, यूनिवर्सिटी सेंट्रिक मान के चलते थे, टीचर सेंट्रिक मान के चलते थे, लेकिन अब जो भी शिक्षा आज के ज़माने में विद्यार्थियों को दी जाने की बात की जा रही है, वो हमारे देश की जो सरकार है, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, वो इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को किस तरह से उच्च आयाम दिए जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले बीएजी प्रोग्राम के विषय में आप सभी को जानकारी देने के लिए डॉक्टर कमलेश मीणा जी को मैं आमंत्रित करूँगा। इसमें कितने विभिन्न प्रकार के विषय हैं, किस प्रकार से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार से अपने अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। एक मिनट जी, मैं ज़रा सा उस पेज पे आ जाऊं जिससे कि आपको आराम से विद्यार्थियों को जानकारी देने में आराम हो जाए। सबसे पहले तो इसकी फीस के विषय में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ, जिसमें 4,000 रुपये प्रति वर्ष आपको फीस पे करनी होगी। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि बैचलर लेवल का कोई भी प्रोग्राम है तो वो 3 वर्ष से कम में आप आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आप सबके साथ शेयर किया था कि हम इग्नू में आपको एक अधिकतम अवधि भी प्रदान करते हैं, जिसके लिए आपको कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होती। तो वो आप इस प्रोग्राम को 6 वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी प्रोग्राम्स
3 वर्ष की अवधि के हैं उनको आप मैक्सिमम 6 वर्ष की अवधि में पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर कमलेश मीना जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बीएजी प्रोग्राम के विषय में हमारे श्रोताओं को जानकारी प्रदान करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लर्नर्स को दी, और हमारा मकसद ये होता है कि आप तक वो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से पहुंचे, ताकि आप उनको अवेल कर सकें और उनके आधार पर अपना प्रोग्राम, अपनी इच्छा अनुसार जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं उसमें आप एनरोल कर सकें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी बताई। एक तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देता है। दूसरा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो 2019 से इन्होंने भारत सरकार की एक स्कीम थी कि स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस के प्रोग्राम सेलेक्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। उसी के तहत दोनों ऑप्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आपको दिया, और जो 2019 से पहले के प्रोग्राम थे उनमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आज हम बीएजी प्रोग्राम के बारे में जो आपके साथ राफ्ता करेंगे, इसके पीछे वजह है कि बीएजी प्रोग्राम स्कूल ऑफ सोशल साइंस का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम्स है। बहुत बड़ी तादाद में, जैसा कि डॉक्टर प्रमेश जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे इनमें एडमिशन होते हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट जुड़ते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ये पूरी कोशिश की है कि बीएजी प्रोग्राम पर आपको तमाम तरह के प्रोग्राम्स मिलना चाहिए जो आप अपने उस ग्रेजुएशन के दौरान करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में अगर हमारा बीएजी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो 14 यानी कि 14 प्रोग्राम्स या सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन आपको मिलेंगे, और जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन और फिलॉसफी, ये हमारे 14 प्रोग्राम्स है जो यूजी लेवल तक आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करके अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इग्नू का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होता है वो, जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया कि 3 साल मिनिमम, 6 साल मैक्सिमम आपको मिलते हैं। 132 क्रेडिट का टोटल 3 साल के दौरान आपको ये करना होता है। इसको हमने 6 सेमेस्टर में बांटा है। हर सेमेस्टर 22 क्रेडिट का प्रोग्राम्स आपको ऑप्ट करने होते हैं। लेकिन इस बार जब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है, उस दौरान उसके बाद से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड हो गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट वेरिएशन, अलग अलग स्ट्रीम्स के डिसिप्लिन के आपको बीएजी लेवल पर देखने को मिलेंगे। जो इसके पीछे वजह थी, भारत सरकार चाहती है कि हर हमारा यूथ जो एजुकेशन ग्रेजुएट करता है एटलीस्ट, तो उसकी स्किल एनहांसमेंट होना चाहिए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जो अपना बीएजी प्रोग्राम से डिजाइन किया गया है, पहली चीज तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था आपको मिलेगी। दूसरा, इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का के आधार पर आपको सब्जेक्ट लेने की, छोड़ने की, ऑप्ट करने की आजादी रहेगी। और टोटल 3 साल के दौरान आपको 132 क्रेडिट करना होता है। कई बार जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट के जहन में आता है कि क्रेडिट सिस्टम होता क्या है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब होता है, एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर्स आपको स्पेंड करने हैं उसको एक्वायर करने के लिए। उसमें आप सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, असाइनमेंट भी हो सकता है, एसएलएम भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल वे से आप उस ज्ञान को अर्जित करने में जितना समय देते हैं, तो एक क्रेडिट अर्जित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मानना है कि कम से कम 30 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो 32 क्रेडिट, 132 क्रेडिट 3 साल के दौरान आपको ये प्रोग्राम के दौरान अर्जित करने होते हैं। 6 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। और इनकी कैटेगरी हमारा देखोगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बाद में, तो हमारे यहाँ इसमें कोर कोर्सेज शामिल कर दिए गए, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज शामिल किए गए, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज है। तो ये 4-5 भागों में अलग अलग तरह के कोर्सेज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आपके लिए डिजाइन किया गया है। जब आप बीएजी प्रोग्राम्स आप लेते हैं तो इनमें से किसी एक ग्रुप में से आपको कोर्स चूज करने की आजादी होगी। दूसरा, आज की तारीख में करीबन 15 रीजनल लैंग्वेज में भी आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करने की आजादी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दे रहा है। हिंदी इंग्लिश के अलावा संस्कृत है, उर्दू है, उड़िया है, गुजराती है, मलयालम है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल, कन्नड़, बंगाली, असमी, भोजपुरी लैंग्वेज को भी आप बीएजी प्रोग्राम में आप ऑप्ट कर सकते हैं।
और ये आप देखेंगे इसमें कि हमारे यहाँ जब हम सेमेस्टर वाइज इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। 6 सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम को बांटा गया है, 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन एग्जाम हमारे यहाँ ईयरली होती है। लेकिन सिलेक्शन ऑफ कोर्स आपको सेमेस्टर वाइज करना होता है। और जो हमने कहा कि स्किल कोर सब्जेक्ट कितने होंगे, स्किल एनहांसमेंट वाले कितने होंगे, इन तमाम चीजों को हमने हमारे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से एक ग्राफ के थ्रू, एक टेबल्स के थ्रू हमने डिजाइन किया गया है। और तो मैं आपसे चाहता हूं, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप बीएजी प्रोग्राम में दाखिला ले, हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस जरूर देखें। और कॉमन प्रोस्पेक्टस बीएजी प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि कौन कौन से कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आप लेने होंगे, तो आप इनका जरूर ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर में जैसा कि 2 सेमेस्टर आपको लेने होते हैं, कोर्स कितने होते हैं, डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स कौन से होते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स कौन से होते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी इस टेबल के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आपको दी गई है। और 32 क्रेडिट कोर्स आपको 3 साल में पढ़ने होते हैं। एनहांसमेंट वाले 24 क्रेडिट है, स्किल डेवलपमेंट एबिलिटी एनहांसमेंट वाले 8 क्रेडिट है। तो ये स्किल एनहांसमेंट के तकरीबन 16 क्रेडिट आपको लेने होते हैं। इलेक्टिव जेनरिक के रूप में 12 क्रेडिट्स आपको लेने होते हैं। यानी कि इन सब को मिलाकर 132 क्रेडिट आपको अपने 3 साल के दौरान बीएजी प्रोग्राम में ऑप्ट करने होते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन आप देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले बताया कि 14 डिसिप्लिन हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उन ग्रुप्स के हिसाब से आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट अनुसार, अपनी रुचि अनुसार कोई भी ग्रुप्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये भी एक तो ग्रुप ऑप्ट कर सकते हैं, या एक ग्रुप में भी आपको सेलेक्ट करने की आजादी दी जाएगी। मैं एक चीज में कहना चाह रहा हूँ कमलेश जी, इस विद्यार्थी जो है कोई भी 2 ग्रुप ले सकता है और उस ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकता है। जी हाँ, ये भी आपको और सबसे बड़ी खास बात इस प्रोग्राम की ये है कि विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में ही ये तय कर ले कि उसको कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना है, तो केवल 2 डिसिप्लिन में ही वो स्टडी कर सकता है। ये संभव हुआ 24 बेस क्रेडिट सिस्टम की वजह से। और जो जैसा कि आप देखेंगे हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप से 5 ग्रुप्स हमारे देखेंगे, अलग अलग ग्रुप, उनमें से एक ग्रुप्स में से एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, या 2 अलग अलग ग्रुप्स के भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बीएजी इससे पहले क्या होता था, जब बच्चा एडमिशन लेता था बीए प्रोग्राम में, तो उसको सिलेक्शन ऑफ कोर्स गलत होते थे, उसको कोर्स का रॉन्ग ऑप्शन कई बार हमारे पास उनके साथ में बड़ी दिक्कत होती थी कि मुझे कुछ लेना और था लेकिन मैं ले नहीं पाया। तो अब इस बार हमने बीएजी प्रोग्राम के तहत 24 क्रेडिट सिस्टम में फिक्स कर दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं। उस ग्रुप्स के अनुसार अपने अपने कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो 14 सब्जेक्ट आज की तारीख में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, इनमें दे रखा है। तो उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट का है वो डिटेल उसमें दी गई है। उस कोर्स की डिटेल्स, उस कोर्स का टाइटल कोर्स क्या है, वो आपको विस्तार से हमने इस कॉमन प्रोस्पेक्टस में बताने का प्रयास किया गया है। और अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उसी के अनुसार आपको, ऐसा नहीं कि पहले तो क्या होता था जनरली आपने बीए बीकॉम बीएस सोशियोलॉजी ले लिया तो उसमें एक निश्चित प्रावधान होता था कि आपको इतने क्रेडिट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस के अनुसार आर्ट्स वाला व्यक्ति ज्योग्राफी भी ले सकता है, मैथमेटिक्स भी ले सकता है, एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकता है, और स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्स भी ले सकता है, एबिलिटी एनहांसमेंट वाले भी ले सकता है, और कोर सब्जेक्ट का चॉइस भी कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको पहले एडमिशन से पहले आप हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस को देखें और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को, उनकी डिटेल जान लें, समझ लें, और कौन कौन से प्रोग्राम्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में उपलब्ध है उनको समझ लें। आज की तारीख में 14 प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध है। ये सारे प्रोग्राम्स कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने कोर्स का सिलेक्शन करने से पहले उन ग्रुप्स को जरूर देखें, उनकी कोर्स कंटेंट को जरूर देख लें, उनके कोर्स की कोड को, उनके डिटेल्स को कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जान और देख समझ सकते हैं। दूसरा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान किया गया है। तो ये इसलिए किया गया है कि जो भी आप अपना क्रेडिट अर्न करते हैं वो जाया ना जाए। अगर किसी कारण बस आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े तो वो आपका सेफ रहता है, आपके उसको डिपॉजिट रहता है आपके एकेडमिक उसमें।
तो आप जब भी अब आप जुड़ना चाहते हैं, उस कोर्स को करना चाहते हैं, या वहां से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जहाँ जितना आपने कंप्लीट किया गया है। यानी कि जितना आप उसको करोगे वो जाया नहीं जाएगा, उसके आगे से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आप हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस में देखेंगे कि करीबन 15 रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एक लैंग्वेज भाषा आधारित प्रोग्राम चुनने की आजादी है। पहले ये हिंदी इंग्लिश हुआ करता था, इसको बढ़ाकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने करीबन 15 भाषाओं में भी इसको दिया गया है। मणिपुरी है, नेपाली है, जो हमारी 22 नेशनल लैंग्वेजेज है, उन लैंग्वेजेज में भाषा आधारित कई सारे प्रोग्रामों का ऑप्शन BSc प्रोग्राम के दौरान आपको मिलेगा, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो प्रोग्राम्स है उनके बारे वो भी आप ले सकते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट से आधारित अलग अलग कोर्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। उनकी डिटेल्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से बहुत विस्तार से बताई गई है। एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, ये भी ये आपके उसका प्रोग्राम का कंपलसरी पार्ट है, जो आपको करना ही होता है। इसमें भी वेरिएशन हमने दिए गए हैं। इसमें भी अपनी चॉइस के अनुसार एनवायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हैं, भाषा और संप्रेषण से संबंधित ले सकते हैं, और स्किल इनहांसमेंट वाले कोर्स भी टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड डेटा एनालिसिस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्कूल साइकोलॉजी, डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी, ये तमाम तरह की प्रोग्रेस स्किल एनहांसमेंट वाले एबिलिटी वाले इस BSc प्रोग्राम के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय ने BSc प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको इसी दौरान अलग अलग सब्जेक्ट्स के 3 साल के दौरान सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर वाइज ईयर में 1 साल में 2 सेमेस्टर के प्रोग्राम्स आपको ऑप्ट करने होते हैं, और ईयरली एग्जाम आपको देने की व्यवस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने BSc प्रोग्राम के दौरान उपलब्ध करवाई है। ये बहुत सारे कोर्स कोड्स है, बहुत सारी कोर्स की डिटेल्स है, जो कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप जान समझ सकते हैं, दे सकते हैं। और पहले सिलेक्शन ऑफ कोर्स, उनकी जो टेबल्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ डिजाइन की गई है, उस टेबल के मार्फत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ग्रुप से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोग्राम्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। बस शर्त है कि एक सेमेस्टर में 1 साल में 22 क्रेडिट, एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स आपको अर्जन करने होते हैं। टोटल 132 क्रेडिट्स 3 साल के दौरान आपको इस BSc प्रोग्राम में लेने होते हैं। और BSc प्रोग्राम मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। फर्स्ट ईयर के बाद भी है, सेकंड ईयर के बाद भी है, और थर्ड ईयर के बाद में तो आपको ग्रेजुएशन के लिए उनकी डिग्री मिल ही जाती है। तो ये तमाम तरह की फैसिलिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आपको दी है। मैं समझता हूँ कि आज BSc प्रोग्राम्स के प्रोग्रामों को समझने में आपको ये आज का कार्यक्रम एक लाभदायक साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना जी। आपने देखा और हमारे श्रोताओं ने भी देखा होगा कि किस तरह से BSc प्रोग्राम के विषय में इतने विस्तार से हमारे प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। मेरे सभी श्रोताओं से ये अनुरोध अवश्य रहेगा कि इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने में अपना कुछ समय अवश्य दें, जिससे आपको अपने लिए मार्ग निर्धारित करने में आसानी हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत से हैं, डिसिप्लिन बहुत से अवेलेबल हैं। आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी चॉइस को, अपनी पसंद को हमेशा आप प्रेफरेंस के तौर पर रखें, और हमेशा उसको आगे बढ़ाने के पर्पस से, और आपको भविष्य में किस प्रकार के स्ट्रीम्स में आगे अपना करियर देखना है, उस हिसाब से आप इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम जो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के चल रहे हैं, उसमें कॉमर्स बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम है, BCom जी के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 और इक्वलेंट है। जहाँ तक कि इसमें चॉइस ऑफ कोर्सेज की बात है, इसमें भी कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, जेनरिक इलेक्टिव्स सब शामिल किए गए हैं। स्कीम सेम है, 22 क्रेडिट आपको हर सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं। टोटल आपको 132 क्रेडिट्स आपको 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल में कंप्लीट करने होंगे। इसमें जो भी स्कीम है वो आपको जैसे BSc प्रोग्राम है उसी तरह से आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज डिटेल्स दे रखे हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम में आपको किस टाइप के
कोर्सेज के कितने क्रेडिट लेने हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आपको 4 क्रेडिट के लेने हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपको 6 क्रेडिट की लेनी है, कोर कोर्स पहला आपको 6 क्रेडिट का लेना है, कोर कोर्स दूसरा आपको 6 क्रेडिट का लेना है। इसी तरह से सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 आपका स्पेसिफाइड है कि आपको किस टाइप के कोर्सेज कितने क्रेडिट के लेने हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप सेमेस्टर 6 तक पहुंच जाते हैं। ये सेमेस्टर वाइज आपकी स्कीम दी हुई है कि किस तरह से आप बीकॉम जी प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। आप इसको इत्मीनान से पढ़िए। जैसा कि पहले भी हमने बीए के प्रोग्राम में देखा था, बीएजी में किस तरह से 72 क्रेडिट आपके कोर कोर्सेज के होते थे, 24 क्रेडिट इसमें भी आपके बीकॉम जी में भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स के हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज 8 क्रेडिट के हैं, और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज 16 क्रेडिट के, जेनरिक इलेक्टिव्स 12 क्रेडिट के, और इस तरह से टोटल आपके 22 क्रेडिट करते हुए आप 6 सेमेस्टर जब कंप्लीट कर लेते हैं तो 132 क्रेडिट कंप्लीट हो जाते हैं। ये कोर्सेज का डिटेल दिया गया है। इसको हमारे जितने भी श्रोता बीकॉम प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं या आगे परसू करना चाहते हैं, वो इत्मीनान से इस प्रोस्पेक्टस को स्टडी कर लें और अपने चॉइस ऑफ कोर्सेज को पहले से ही निर्धारित करके तब फॉर्म भरना शुरू करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ समय अवश्य देंगे कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम पे, बीएससी प्रोग्राम पे। स्कीम इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी बीएससी लेवल पे ऑफर करती है वो बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी है। इसमें आपको 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ किया होना ज़रूरी होता है, इसलिए बीएससी जी के साथ एक जरा सा बंदिश ये है कि आपको 10+2 विज्ञान के विषयों से किया होना आवश्यक है। जहाँ तक इसमें मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात है, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। इसमें आपके जेनरिक इलेक्टिव्स अवेलेबल नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेमेस्टर वाइज किस तरह से आपको अपने कोर्सेज को लेना है, ये इसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप देख सकते हैं इस टेबल में जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें जेनरिक इलेक्टिव्स जैसा कि बीकॉम जी और बीएससी जी में दिया गया था वो मिसिंग है, तो उसमें अब उसी हिसाब से स्टडीज़ होती हैं और आपके क्रेडिट्स जो आपको अर्न करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज यहाँ पर कंपनसेट कर रहा है जेनरिक इलेक्टिव्स की जगह, ये 36 क्रेडिट का हो जाता है। तो आपके जो उधर के जेनरिक इलेक्टिव्स के आपके क्रेडिट्स होते हैं वो इधर आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज में तब्दील हो जाते हैं। टोटल आपको 132 क्रेडिट ही कंप्लीट करने होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परसू करना चाहते हैं वो इस प्रोस्पेक्टस को इत्मीनान से पढ़ें, और हमारे डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब के जो भी कोर्स हैं आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सारे इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज इस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन के दिए गए हैं। तो जो भी आपके कोर्सेज इसमें निर्धारित होते हैं वो इसी बात से निर्धारित होते हैं कि किस तरह से आप जो है हमारे कोर्सेज को अपने चॉइस के हिसाब से कंप्लीट करना चाहेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप उनको अप्लाई करने के पर्पज से किस तरह से अपने लिए तय कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जो है उन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपका कमलेश मीना जी का धन्यवाद भी दूंगा कि वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। कुछ समय के पश्चात हमारे साथ हमारे सहयोगी पिनाक जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो कि आपको इस बात से अवगत कराएंगे कि आपको किस तरह से ऑनलाइन इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। तो मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ पिनाक जी का, जो अब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। तो पिनाक जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो इस प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को इस बात की जानकारी दें कि किस तरह से वो लोग इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि पहले सर बता चुके होंगे कि हमारी जो मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, हमने इस पे चले जाना है और
फ्रेश रजिस्टर ऑनलाइन के नीचे फ्रेश एडमिशन का एक कॉलम है, उसको सिलेक्ट करके ये हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो होगा कि आपने ऑनलाइन एडमिशन समर्थ पोर्टल पे अपनी कैसे अप्लाई करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे कुछ लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पहले पढ़ लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको आगे किस डॉक्यूमेंट्स की। तो उसको साइज के अकॉर्डिंगली अगर आप करना चाहें तो पहले ही करके रख सकते हैं। और ये आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे कि लास्ट डेट वगैरह आ रही है। सबसे पहले हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अपना नया लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पेज खुल जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कैफे से अब एडमिशन अप्लाई करवाते हैं तो ईमेल आईडी और नीचे जो मोबाइल नंबर की ऑप्शन है वो अपना ही प्रोवाइड करें, ताकि समय सिर आपको इग्नू की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा जा सके। तो जैसे कि मैंने पहले ही एक लॉगिन आईडी बना रखा है डेमो के लिए। ये देखिए सबसे पहले पेज आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का खुल जाएगा। तो मैंने कुछ डिटेल्स इसमें भर रखी हैं। आप अपना नाम, फादर्स नेम और बेसिक डिटेल है, ये तो बेसिक डिटेल का कॉलम है, तो आप इसको फिल कर ध्यान से फिल करिएगा। और याद रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप नहीं चेंज कर पाएंगे, इसलिए पहले बताया गया था कि जब आप लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं तो वहीं पे अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बड़ा ध्यान से भरिए। तो नेक्स्ट कॉलम जैसे हम देखते हैं कि प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का आता है। तो जैसे कि आज बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोग्राम टाइप में बैचलर सेलेक्ट करके तो बीएजी की आप ऑप्शन लेंगे यहाँ से, बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये सबसे पहले ये ऊपर एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, इसको पढ़ने हैं। यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम वन डिसिप्लिन फ्रॉम वन ग्रुप। नीचे के 5 ग्रुप्स में से किसी में से भी एक लेने हैं, पर 2 प्रोग्राम लेने हैं आपको, 2 डिसिप्लिन। जैसे कि पहले सर ने बता चुके हैं कि ये बड़ी ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये आगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी यही आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ से हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल हम चूज करते हैं, यानी कि एक ग्रुप से एक ही ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं और 2 ग्रुप लेने हैं। 2 ग्रुप लेने हैं, जी 2 डिसिप्लिन होगी। तो जैसे कि 22 खन्ना हमारा रीजनल सेंटर कोड है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि रीजनल सेंटर खन्ना के अंडर जो भी स्टडी सेंटर्स आते हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है बीएजी प्रोग्राम के लिए। बीएजी प्रोग्राम के लिए। तो आप कोई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम सबमिट करेंगे इसको। मीडियम आप इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़ना चाहें उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का पेज आ जाता है उसके बाद। ये हम बेसिक +2 की इसमें डिटेल भरनी है आपको। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ पे भर के आपको एक बार दिखा देता हूँ। नेक्स्ट में आपका कोर्सेज का पेज आ गया जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले ये ऊपर बात दी गई है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। आप कौन सा स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, डिजिटल फॉर्म में और प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आप डिजिटल फॉर्म में अवेल करते हैं तो आपको 15% प्रोग्राम फी में डिस्काउंट मिलेगा, और इन केस नहीं करना चाहते तो स्टडी मटेरियल आप प्रिंटेड फॉर्म में भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी बड़ी ध्यान से चूज करने वाली ऑप्शन है। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि जो कंपलसरी कोर्सेज आपने फर्स्ट पेज में चूज किए थे वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसको आप नहीं चेंज कर पाएंगे। और यहाँ से कुछ मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस कोर्स हैं, तो पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी जो भी आप करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का कोर्स है, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, आपकी एड्रेस डिटेल आ जाती है, तो इसको भी आप
बड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इन केस आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में ऑप्ट करते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल इग्नू हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से सीधा ही आपके होम एड्रेस पे आएगा। तो यहाँ पे अपना प्रॉपर पिन कोड वगैरह, अपना हाउस नंबर, जो भी आपकी लोकेलिटी एरिया पड़ता है, बड़े ध्यान से इसको भर के तो आप इसको तभी सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे अपलोड सेक्शन आ जाता है, फोटो और सिग्नेचर और मैट्रिक और +2, ये बीएजी की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी बेसिकली। तो इसको साइज के अकॉर्डिंगली हम करके 100 KB और फोटो और सिग्नेचर का है, और 200 KB मैट्रिक और 10+2 का है। तो यहाँ पे अपलोड करके हम अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ताकि और लास्ट में फी पेमेंट की ऑप्शन आती है। जो भी आप अपनी जो भी माध्यम से फी पे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसमें से आप अपनी फीस पे कर सकते हो। तो एट लास्ट में आपको एक प्रीव्यू की ऑप्शन आती है, तो उसमें इन केस अगर आप अपने फॉर्म में कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो वहीं पे एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिशन के बाद आपका फॉर्म एडिटेबल नहीं होगा। तो यही मैं समझता हूँ कि आप सबको इसका समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पिनाक जी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे श्रोता हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, आप अपने फॉर्म को जब सबमिट करते हैं एक बार उसको स्टेप बाय स्टेप चेक जरूर कर लें कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हो गई है, या आपकी चॉइस एक्सरसाइज करने में कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि इन प्रोग्राम के साथ सबसे बड़ी एक बंदिश ये है कि आप इसमें अपने कोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो एडमिशन ले लिया वो फिर आपके साथ हमेशा के लिए बंध जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्कता पूर्वक इन प्रोग्राम्स को लेना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आप किस तरह से आप अपने कोर्सेज की चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ अभी आप लोगों के साथ और ये कहना चाहूँगा कि लास्ट डेट का आप लोग वेट ना करें। आज अभी 12 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोग अपने मन को बनाएं, पहले अपने प्रोस्पेक्टस को स्टडी करें, उसमें भी आपका कुछ समय लगेगा। उसके बाद आप अप्लाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। आपका पेमेंट का ऑप्शन आप लेटर स्टेज पे भी डिसाइड कर सकते हैं। अपने फॉर्म को आप चाहें तो प्रीव्यू स्टेज पे रख करके उसके बाद सबमिट फाइनली ना करें, क्योंकि उसके बाद पेमेंट के स्टेज पे आप का मन कभी चेंज भी हो सकता है कि मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लूँ या किसी और प्रोग्राम में लूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरह से आप जो है इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। बाकी किसी और नए प्रोग्राम की जानकारी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।